वोट हिसाब तो पहले मैं आप ना कर रहा हूँ, हिसाब तो पहले मैं अपना हक के बैग मंथली दबाव सारा जबान हो गई हाथ रख जब तक मैं हूँ टाउट थाने को नहीं आएगा इंशाल्लाह। टाउटिज्म मैं पसंद नहीं करता। मैंने कहा जो पुलिस अफसर मंशियात की मंत्री रहे, खुदा करे उसका भी कोई बेटा एडिक्ट हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान रफ़ीक कामरान और आप देख रहे हैं अल-अहमद न्यूज़। नाजरीन, मैं इस वक्त थाना काना में मौजूद हूं, जहां पर नए तैनात होने वाले SHO सैयद सकलैन शाह की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उस सिलसिले में आज हमने उनसे बात भी करनी है। मज़ीद वो क्या कहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हम पहुंच चुके हैं जनाब इस वक्त SHO काना सैयद सकलैन शाह के कमरे में। वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाह साहब, पहले तो आप ये बताइए कि आपकी एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है, बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और बेहद पजीराई मिल रही है इस वीडियो को। आप क्या कहते हैं, क्या मकसद है इस वीडियो का सोशल मीडिया पे वायरल करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वीडियो है, ये मैंने जब काना बतौर SHO तैनात हुआ हूँ तो मैंने तमाम नफरी को इकट्ठा करके इसी कमरे में टेबल पे कुरान मजीद रखा है। तो मैंने अपने तमाम जवानों को ब्रीफ किया है, कम से कम 1.5 घंटा की ब्रीफिंग के बाद। तो इस बात पे आमादा किया है कि यार जब तक आप मेरे महतात हैं ना, ये करप्शन, ये मंथली सिस्टम ख़त्म कर दें। तो सब इस बात पर राज़ी हो गए। फिर सबसे पहले मैंने कुरान मजीद पे हाथ रखा है, उसके बाद फर्दन जितने भी थानेदार, चौकी इंचार्ज साहबान, जो मुलाजिम, ड्राइवर, मुंशी जितने भी थे, सब से हाथ रखवाया है। तो इसका मकसद ये है कि जो पुलिस है, जितने भी महकमे हैं, सबसे ज़्यादा काम पुलिस करती है। और जो सज़ा का इशू है तो सज़ा भी सबसे ज़्यादा महकमे पुलिस में दी जाती है। काम भी हम ज़्यादा करते हैं, लेकिन लोगों में हमारा इमेज जो अच्छा नहीं है, लोग हमसे प्यार नहीं करते। इस वीडियो के ज़रिए मुझे बहुत खुशी है कि जो 3 दिन गुजरे हैं तो मुझे पंजाब, पाकिस्तान भर के दूसरे ममालिक से भी लोगों के फ़ोन हैं। और आपके प्रेस क्लब के जो मुझे पिंडी भटियाँ वाले याद रहे थे, पिंडी, खानेवाल, कोकारा, लाहौर, सरगोदा, गज़ पूरी दुनिया से ना मुझे ये इसकी पजीराई मिली है। और इसका मकसद ये है कि लोगों को पता चले कि यहाँ बग़ैर पैसे का काम होता है और हमारा इमेज बेहतर हो। अच्छा शाह साहब, ये काम जो है वो पहली बार कर रहे हैं या आप जब भी किसी थाने में तैनात होते हैं, ये काम जो हलफ वाला है, ये आपकी रूटीन है? ये सरगोदे में भी किया था, ये थाना रेविन में भी किया था जब मैं SHO रेविन तैनात हुआ तो चूँकि ये पहली दफ़ा वायरल हुआ है मीडिया पे, तो मुझे खुशी है। मुझे जो इतने आला अफसरान के फ़ोन आ रहे हैं, मुझे कोलिग्स के फ़ोन आ रहे हैं, मुझे हर तबका फ़िक्र के लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है इस काम के लिए। तो ये मेरा अपना एक व्यू है। तो मैं कम से कम मुतमईन हूँ कि करप्शन से, मेरे इस इक़दाम से महकमे पुलिस में का इमेज बेहतर होगा, नेक नामी होगी और करप्शन भी कम होगी। अच्छा शाह साहब, जिस तरह आपके ऑफिस में माशाल्लाह देख रहे हैं, वो तस्वीरें लगी हुई हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की, और आपकी भी तस्वीर है। इसके बारे में बताइए, ये तस्वीर कब ली गई है? जब कोरोना की वबा फैली तो मैं SHO रेविन तैनात था। तो आपको शायद इल्म होगा कि रेविन जो कोरोना जहाँ से 3-4 जगह से पहले, रेविन भी उसमें शामिल था। उन दिनों में मैं बहुत काम किया, लोगों को मैंने खिदमत की है। उसी दौरान मैं भी कोरोना का शिकार हो गया और मैं आखिरी स्टेज से वापस आया हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे नई ज़िंदगी दी है लोगों के लोगों से। तो मेरे अफसरान ने, मेरे महकमे ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान में मैं वैध पुलिस अफसर हूँ जिसको जब मैं अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ हूँ तो मुझे सलामी दी गई है। उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, मेरे अफसरान ने मुझे सेलेक्ट किया और पूरे पाकिस्तान में से एक ही बंदा पुलिस का है जिसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अवार्ड दिया है। और ये मेरे लिए खुशी की बात है, मेरा फ़ख्र है, मेरा एज़ाज़ है और मेरा एहसास है। अच्छा शाह साहब, जिस तरह इमरान खान का भी विज़न है कि वो माशरे से करप्शन का जो नासूर है वो बहुत फैल चुका है, वो उसका खात्मा चाहते हैं। इस सिलसिले में वो ऐसे ईमानदार लोगों को सामने ला रहे हैं, जैसे
آپ کے محکمے میں نئی بات ہے کہ CCPO اور عمر شیخ وہ تعینات کی گئے. ان کی ایمانداری کے بھی بہت سارے چرچے ہیں, اور اس کے بعد وہ پولیس کے جو اصل چہرہ ہے, جو مسخ ہو چکا ہے, جو یہاں پہ جو کالی بھیڑیں تھی آپ کے محکمے میں, وہ اس محکمے کو بدنام کر دیا گیا. تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام یہ سمجھے کہ جس طرح عمران خان کا ویژن ہے وہ آپ لوگوں کو پروموٹ کر کے آگے لے کے آ رہے ہیں, اور ایسے سلسلے اور بھی مزید چلنے چاہیے؟ پہلے تو آپ نے جو کہا ہے نا کہ کالی بھیڑیں ہیں, میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ چونکہ ہمارے پاس دو پارٹیوں نے آتا ہوتا ہے, ایک کا کام میرٹ پہ ہونا ہے, دوسرے کا نہیں ہوتا. جس کا نہیں ہونا اس نے ہمیں بدنام کرنا ہے, پیسے لے رہی ہیں, سفارش مان رہی ہے. یقیناً میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سب اچھے ہیں, لیکن زیادہ اچھے ہیں. گندے لوگ ہیں وہ چند ہوتے ہیں جو محکمے کو بدنام کیا ہوا ہے. تو جو حکومت پاکستان کا ویژن ہے, جو ہمارے افسران CCPO صاحب ہیں, DAG صاحب ہیں, SP صاحب ہیں, ASP صاحب ہیں, الحمدللہ اس وقت ساری چین آف کمانڈ ہماری ایماندار ہے. اچھا شاہ صاحب, آپ اس ویڈیو میں ذکر کر رہے ہیں منشیات فروشی کا, جوئے خانے کا, کبا خانے, اور اس طرح بہت ساری آپ نے مثالیں اس میں دیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ایک SHO کو ان چیزوں کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ, کیونکہ وہ بہت مضبوط ہوتا ہے؟ دیکھیں, جرم ختم نہیں ہو سکتا, کم ہو سکتا ہے. میں جو منشیات ہے, منشیات پہ تو میں کام کرتا ہوں اپنا ایمان کا حصہ ثواب سمجھ کے. دیکھیں, میں اگر منشیات علاقے سے کم کروں, 2 بندوں کی زندگی منشیات کی بچ جائے تو میری بخشش کے لیے کافی ہوگا. باقی جو SHO ہے, SHO اپنے علاقے کا بالکل ذمہ دار ہے, ٹھیک ہے. باقی جو میرے اس اقدام سے انشاءاللہ منشیات فروشوں جو ہیں ان کو میں نے میسج پہنچ گیا ہے, انشاءاللہ پہنچ گیا ہے میسج کہ منشیات فروش, کوبا خان جو خانے ہیں اور جوا خانے, یہ انشاءاللہ 1-2 دن میں دیکھ رہا ہوں. آپ نے میں پلان بنا کے میرا آپ اقدام دیکھیں گے, ان کو انشاءاللہ میں نہیں چھوڑوں گا. اور کم از کم, اور نہیں تو میں آپ نے تھانے کی حد تک میں SHO ذمہ دار ہوں, آپ نے تھانے کی حد تک میں تبدیلی لا سکتا ہوں. اور انشاءاللہ آپ نے دیکھی ہے تبدیلی آئی بھی ہے, اور نیکسٹ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ تبدیلی آئے گی. بالکل جی, جس طرح آپ جیسے لوگ جو ہے ایماندار اور محنت سے کام کرنے والے اور اپنے فرائض سے محبت کرنے والے لوگ جب تک اس محکمے میں موجود ہیں تب تک بہتری کی گنجائش موجود ہے, اور آپ جیسے لوگ جو ہے اس معاشرے کو سنوار سکتے ہیں. شاہ صاحب, آپ کے پاس جب کوئی آدمی کام کرانے کے لیے آتا ہے اور وہ SHO کے پاس اس کی رسائی کے لیے اس کو ٹوٹ ڈھونڈنا پڑتے ہیں, ایک خوف کی علامت سمجھا جاتا ہے SHO. کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سائل جو تھانے میں آتا ہے اس کے ساتھ کس طرح کا جو رویہ اختیار ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ جب میں یہاں تعینات, جب تک میں ہوں, ٹاؤٹ تھانے کو نہیں آئے گا انشاءاللہ. ٹاؤٹزم میں پسند نہیں کرتا. دوسری بات ہے, میں نے میٹنگ میں ابھی جو پرسوں میں نے میٹنگ کی ہے اس تو میں نے کہا ہے کہ بھائی آپ ایک مہربانی کریں, جو VIP شخص ہے اس VIP کا احترام کریں, اس کا کام سب سے پہلے کریں, VIP کو عزت دیں. تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے. میں نے کہا VIP آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ میں نے کہا VIP وہ شخص ہے جس کو ایشو بنا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں ڈالا کہ SHO بیٹا ہے, SHO کے پاس جاؤ, وہ آپ کا مشکل آسان کرے گا, آپ کا مسئلہ حل کرے گا. میرے لیے VIP وہ ہے جس کی سفارش نہیں ہے, جو غریب آدمی ہے, جو میرٹ پہ ہے, وہ VIP ہے. تو انشاءاللہ میں لوگوں کو آپ کے توسط سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں, کسی ٹاؤٹ کے پاس نہ جائیں, ڈائریکٹ میرے پاس ہیں. کسی میں رات کو 1 بجے بھی اگر جس کا کوئی ایشو ہو وہ آئے گا, انشاءاللہ میں ان کے کام آؤں گا. اور کسی کو پیسے نہ دیں. میں واضح کرنا چاہتا ہوں, کوئی پولیس افسر, کوئی ملازم پیسے کی ڈیمانڈ کرتا ہے مجھے آ کے بتائیں, انشاءاللہ یہ کام نہیں ہوگا. شاہ صاحب, رشوت کا دروازہ یہاں سے کھلتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے آپ کا چیک اینڈ بیلنس بھی ہوگا رشوت پہ, لیکن یہ ہے کہ اگر 2-3 دفعہ 4 دفعہ کسی کو ٹرکھایا جائے گا, اس کا ٹائم ضائع کیا جائے گا, تو وہ تو پھر مجبور ہو کے ہی رشوت دیتا ہے نا. اس سلسلے میں آپ کیا کریں گے؟ ایک ہے رشوت, ایک ہے سفارش. میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ نا یہ دونوں کام نہیں چلنے. جو میرٹ پہ ہوگا اس کا کام ہوگا. دیکھیں, میرٹ کے کام کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں, نہ بلا وجہ ٹائم دیا جائے گا, نہ کسی کو تنگ کیا جائے گا. تو میں جو بھی تھانے سے آتا ہے میں خود سنتا ہوں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. لوگوں کو آپ بھی موٹیویٹ کریں, میرے پاس ڈائریکٹ ہیں, کسی کو پیسہ نہ دیں, کسی کے پاس سفارش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
शाह साहब माशाल्लाह आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ये यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी कि आप जैसे फ़र्ज शनास ऑफिसर यहाँ पे तैनात हुए हैं। लोगों के ख़्याल में भी जो आपकी वीडियो जो है वो लोगों ने बड़ी पसंद की है और उसको बहुत तेज़ी से वायरल भी कर रहे हैं। आपका मैसेज जो है वो दूसरे लोगों तक भी पहुँचा रहे हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ 3-4 रोज़ से जैसे जैसे आपकी वीडियो सामने आ रही है, मुझे ये ख्याल आ रहा है कि आपके पहलू में भी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बैठे हैं, वो इस सिलसिले में आपको फॉलो क्यों नहीं कर रहे? अभी तक उनकी तरफ से इस तरह का कोई इक़दाम सामने क्यों नहीं आया? मैं ऐसे जो हूँ थाने में, जो मेरी नफ़ी है उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ, जो मेरे मत आते हैं मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ, मैं अपना ज़िम्मेदार हूँ। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन वो उनका रहता है, वो एसपी इन्वेस्टिगेशन के मत आते हैं, तो यकीनन वो भी इंशाल्लाह मुझे तवक्को है कि मुझे इस बात को फॉलो करेंगे कि लोगों के साथ इंसाफ भी करेंगे और मुफ्त में इंसाफ देंगे लोगों को। अच्छा शाह साहब, माजी में ये होता रहा कि मिट्टी एक हमारे इलाके का बहुत बड़ा मसला है और मिट्टी की खुदाई की वजह से बहुत सारे मसाइल भी पैदा होते हैं, शहरियों के लिए भी मसाइल पैदा होते हैं। तो ये धंधा जो है वो आपके आने से कबल बड़ी दीदा दलेरी से चलता भी रहा और मैं समझता हूँ कि जो फिगर अगर आपको बताए जाएँ तो आपके लिए बड़े हैरान कुन होंगे। तो मंशियात फरोशी, जुआ खाना, कुबा खाना, ये अक्सर पुलिस पे इल्ज़ामात लगते हैं। अगर वो चाहें तो एक दिन में वो रोका जा सकता है, जिस तरह आप दावा कर रहे हैं कि चंद रोज़ में ही आपको जो है वो थाना काना के इलाकों में बेहतरी नज़र आएगी। तो ये उससे पहले कोशिश नहीं की गई या फिर वो इस तरह के वो जहन थे जो महकमे में रह के ना सिर्फ उसकी बदनामी का बायस बन रहे थे बल्कि लोगों के लिए भी बहुत सारे मसाइल पैदा कर रहे थे? आप क्या कहते हैं? देखिए, मिट्टी जो है ना, ये पाबंदी की हुई है IDA ने मिट्टी उठाने पे। तो मैंने मीटिंग में वाज़ेह कहा है कि मिट्टी और मंशियात, जिसने मिट्टी उठाई या मंशियात के मंत्री, ये दोनों मेरे लिए बराबर हैं इंशाल्लाह। पहले का मैं जवाब, पहले क्या होता है जो भी होता है मुझे उसका नहीं है, मैं अपना ज़िम्मेदार हूँ। इंशाल्लाह ये मिट्टी, मंशियात, कोबा खाना, ये जुआ खाने, ये भी देखें जुर्म ख़त्म नहीं हो सकता। बाबा आदम से शुरू हुआ है, आज तक जुर्म कम हो सकता है। तो इंशाल्लाह आपको कमी नज़र आएगी और नेक नीति नज़र आएगी। तो मैं इसके लिए मंशियात वगैरह के लिए जो भी मुझे कदम उठाना पड़ा पीछे नहीं हटूँगा इंशाल्लाह। अच्छा साहब, यहाँ पे जो हालात रहे पिछले दिनों में या हम मुसलसल यहाँ पे देखते रहे हैं कि मंशियात फरोशी आम इलाके में और इस तरह की वीडियोस भी सामने आई कि ऐसे लगता है जैसे कोई किसी डिपो पे आटा या चीनी लेने के लिए जिस तरह लाइनें लगी होती हैं उस तरह की इन इलाकों में मंशियात फरोशों के पास लाइनें लगती हैं। फिर ये आपके जो ग्रीन बेल्ट है फिरोजपुर रोड पे, यहाँ पे मंशियात जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो टीके लगाते सरेआम बैठ के, वो और चंद रोज़ में ही पता चलता है कि उनकी डेड बॉडीज़ मिल गई है इलाके से। और इस तरह के ये जो मार्केट है आपके वहाँ पे जराइम पेशा अफराद के लिए वो हमाजगाह बनी हुई है और ये चीज़ें हैं जो आपने दुरुस्त करनी है। बहुत सारे मसाइल हैं, बिगड़े हुए मसाइल हैं जो आपको मिले हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कितने दिनों तक आप वाज़िया तब्दीली नज़र आएगी? जिस तरह CCPO लाहौर ने भी 3 महीने में लाहौर पुलिस को एक ऐसी पुलिस बनाने का वादा किया हुआ है जिसमें वो कहते हैं कि जी आपको वाज़िया तौर पे बदलाव नज़र आएगा, लाहौर बदला हुआ नज़र आएगा। उस सिलसिले में भी बात करिएगा। देखिए, ये जो टीके लगाने वाले हैं, पीने वाले हैं, ये तो मरीज़ हैं। जो मेरी पॉलिसी है, मैं सप्लाई ख़त्म करता हूँ। जो मंशियात बेचने वाले हैं मैं उनको पकड़ता हूँ, उनको पकड़ेंगे जी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात आपने की है मंशियात के हवाले से, मैंने कसम भी उठवाई है बतौर SHO, बतौर सैयद एक बात की है मीटिंग में। मैंने कहा जो पुलिस अफसर मंशियात की मंत्री रहे, खुदा करे उसका भी कोई बेटा एडिक्ट हो, उसका भी बेटा कोई पोर्टल पे लगे, फिर आपको पता चले कि ये कितनी बड़ी इहानत है। ठीक है। तो इंशाल्लाह बाकी आपने टाइम का कहा है, तो मैं 1 माह के अंदर, देखें अल्लाह मुझे तौफीक दे, ज़िंदगी दे, तो 1 माह के अंदर मैं आपको महसूस करेंगे कि इस थाने में तब्दीली आई है। SHO का नाम सैयद सकलैन शाह आपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और वो खुशखबरी दे रहे थे इस इलाके के लिए कि 1 माह में वो उनको वाज़िया तब्दीली नज़र आएगी। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं और इनके लिए दुआ भी करते हैं। शाह साहब हमारी दुआएं भी और आपके साथ हैं और इंशाल्लाह कामयाबी के लिए पूरी कौम
آپ کے لیے دعا گو ہے. جس طرح آپ کی ویڈیو نے رسپانس دیا, جس طرح وہ وائرل ہو رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے لوگوں کو آج بھی پسند کیا جا رہا ہے. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان رفیق کامران کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.